नमस्कार साथियों, मैं आनंद आर्या आप सभी का स्वागत करता हूं सफर नया भारत में। साथियों, आज का जो विशेष टॉपिक है और झारखंड से रिलेटेड जो टॉपिक है, आप जानते हैं कि झारखंड में कुछ दिनों पहले यानी कि नवंबर में 13 नवंबर और 20 नवंबर को विधानसभा का चुनाव संपन्न हो जाता है। वहीं 23 नवंबर को आप देखेंगे तो चुनाव का परिणाम भी सामने आ जाता है और पता चलता है कि इंडिया गठबंधन का सरकार झारखंड में बनने वाला है। वहीं बहुत जल्दी करते हुए 28 नवंबर को झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन शपथ ग्रहण भी ले लेते हैं, वो भी अकेले में ले लेते हैं। लगा कि नहीं हो सकता है कि उनके साथ कोई मंत्री भी शपथ ग्रहण लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है और सिर्फ वन एंड ओनली मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन शपथ लेते हैं। लेकिन आज के डेट में यानी कि 6 दिसंबर को आप देखेंगे तो जितने भी मंत्रिमंडल थे झारखंड विधानसभा के, यानी कि 12 मंत्री, और उन 12 मंत्रियों में से सभी लोगों ने शपथ ग्रहण ले लिया है। और किनको कौन सा पद मिला हुआ है, किनको कौन सा मंत्री मिला हुआ है, ये सभी आज डिटेल बात करने वाले हैं। ये भी बात करने वाले हैं कि ये तो 2024 का विधानसभा का मंत्रिमंडल का गठन हुआ, वहीं 2019 में जो विधानसभा में मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, दोनों में कितना मिलता जुलता है, कितना पुराने चेहरे हैं और कितना नए चेहरे हैं, ये सारा कुछ आप सभी के बीच में हम डिस्कस करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ ये भी बात करने वाले हैं कि कल्पना सोरेन को क्या मिला है, क्या कल्पना सोरेन को भी मंत्री पद मिला हुआ है क्या, ये भी बात करेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जिम्मेदारी के साथ करेंगे विकास, ये सभी लोगों ने कहा। और जितने भी मंत्री पद के रूप में शपथ ग्रहण लिए, सबका कहना है कि जो भी हमको पद दिया है, जिस भी मंत्री पद हमको मिला है, उसका निर्वहन बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे, जिम्मेदारी के साथ करेंगे। आप कहेंगे भैया जितने भी लोग शपथ लेते हैं सब तो यही कहते हैं कि हम निष्ठापूर्वक शपथ लेते हैं, लेकिन क्या वो अपना शपथ जो लेते हैं उस पर खरा उतर पाते हैं क्या? सबसे बड़ी बात यही है। और इसी के बीच हम आपको लेकर के चलते हैं कि आज कौन सा विधायक, कहां के विधायक और कौन से मंत्री पद का शपथ लिए हैं। चलिए आप सभी के बीच में हम प्रस्तुत करते हैं। आप कहेंगे कि प्रस्तुत तो करिएगा, लेकिन यहाँ पे बता दीजिए कि कौन सा विधायक है और किन को कौन सा मंत्री पद मिला है। चलिए आपके बीच में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और आपको पता है कि आप जानते हैं झारखंड में टोटल 81 विधानसभा है और 81 विधानसभा में चुनाव संपन्न हो गया। लेकिन आप जानते हैं कि झारखंड में जो मंत्रिमंडल है उसमें 12 जो है पद मंत्रियों के लिए है, यानी कि झारखंड में टोटल 81 में से 12 मंत्री चुने जा सकते हैं। आपको बता दें कि ये 12 मंत्री चुनने को लेकर के कुछ दिन पहले से ही ताबड़तोड़ तरीके से लड़ाइयां चल रही थी, जिद चल रहा था, या फिर यूं कहें कि सब लोग अपना पद लेने के लिए यानी मंत्री बनने के लिए धंसे पड़े थे। लेकिन आप कहेंगे कि जब इंडी गठबंधन का सरकार यहां पे बनना तय हुआ तो आप क्या कहेंगे कि आखिर जो पार्टियां हैं इंडी गठबंधन के तौर पर, यानी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, तो इंडी गठबंधन के तौर पर जितनी भी पार्टियां हैं, कौन कौन सा है, तो एक तो पहला जेएमएम है जिसके पास ज्यादा सीटें हैं, दूसरा क्या है आईएनसी है, और तीसरा क्या है तो आरजेडी है। और इनके मंत्री बनना तय हुआ था। आप कहेंगे कि आखिर मंत्री जब अभी 12 चुने गए तो इसमें से किनको कितना सीट मिला है, तो आपको बता दें कि जेएमएम जो है, जेएमएम के 6 मंत्री बने हुए हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस के 4 मंत्री बने हैं और आरजेडी के 1 मंत्री बने हुए हैं। 6 4 11, यहाँ पे 6 4 10 और 1 11 देखेंगे, 11 मंत्री बने हुए हैं। और इसको ड्रीम 11 के तुलना किया जा रहा है। आप जानते हैं कि ड्रीम 11 जो है, इसी तरह से झारखंड का भी टीम ड्रीम 11 के जैसा है, मतलब कि 11 सपने हैं, लेकिन क्या वाकई में वो सारा सपना जो है झारखंड का विकास को लेकर के वो साकार हो पाएगा क्या? सबसे बड़ा प्रश्न यही है। तो चलिए देखते हैं कि आपको जो हमने मंत्री बताया कि जेएमएम से जो है 6 मंत्री बने हुए हैं और आईएनसी से इंडियन नेशनल कांग्रेस से 4 मंत्री और आरजेडी से 1 मंत्री बने हैं। आप कहेंगे भैया जो 2019 में मंत्री बने थे क्या फिर वही रिपीट हुए हैं? तो चलिए आपको आंकड़ा बता देते हैं। देख लीजिए, सबसे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा से 6 जो मंत्री बने हुए हैं उसमें से 3 जो है ना पुराने चेहरे हैं और 3 नए चेहरे को शामिल किया है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने। आप कहेंगे आईएनसी का
क्या है, कांग्रेस का क्या है, तो आप देखिए आईएनसी में कांग्रेस के 4 मंत्री हैं और 4 में से 2 पुराने चेहरे हैं और 2 नए चेहरे को शामिल किया गया है, यानी कि 50% जो है न्यू और पुराने को मार्जिन दिया गया है। वहीं आप देखेंगे आरजेडी की बात करें तो आरजेडी का एक ही मंत्री है और वो मंत्री नए हैं, नया चेहरा को मंत्री बनाया गया है आरजेडी से। तो ये तो हो गया आपके बीच में ये पूरा कहानी। अब आपको हम लेकर के चलते हैं कि जो 12 मंत्री हैं उसमें से कौन कौन किस पार्टी से हैं, ये भी आपके बीच में हम डिस्कस कर देते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। ये आप विज्ञापन देख सकते हैं, आज का डेट है और आज के डेट का ये विज्ञापन है और इस विज्ञापन के तहत आपको हम सबसे पहले ये बता देना चाहेंगे कि आप देख लीजिए झारखंड मुक्ति मोर्चा से श्री हेमंत सोरेन जो है ये तो मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण 28 नवंबर को ही ले चुके हैं, अकेले ले चुके हैं। अब देखिए इनको और कौन कौन सा विभाग मिला हुआ है इसके बारे में देख लीजिए। पहला तो है कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग मिला हुआ है, दूसरा है गृह कारा सहित विभाग मिला हुआ है और तीसरा क्या है तो पथ निर्माण विभाग मिला हुआ है, चौथा है भवन निर्माण विभाग मिला है, पांचवा है मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग जिसमें संसदीय कार्य सहित रहित तथा वैसे सारे विभाग जो अन्य मंत्रियों को आवंटित नहीं है वो सारा विभाग हेमंत सोरेन को मिला हुआ है, यानी मुख्यमंत्री साहब को मिला हुआ है। चलिए दूसरा हम बात कर लेते हैं, ये तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं। दूसरा राधा कृष्ण किशोर ये मंत्री पद का शपथ आज ले लिए और ये कांग्रेस से हैं, याद रखना है कि ये कांग्रेस से हैं। इनको कौन कौन सा पद मिला है तो देखिए वित्त विभाग इन्हीं को मिला हुआ है, वित्त मंत्री यही बन गए हैं। दूसरा वाणिज्य कर विभाग यही बने हैं। तीसरा आप देखेंगे योजना एवं विकास विभाग इनका है और चौथा संसदीय कार्य विभाग भी आपको राधा कृष्ण किशोर को ही मिला हुआ है। चलिए तीसरा हम बात कर लेते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं, कौन है तो श्री दीपक बरुआ हैं और श्री दीपक बरुआ को कौन कौन सा पद मिला है। पहला देख लीजिए राजस्व एवं निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग मिला हुआ है, दूसरा परिवहन विभाग भी इन्हीं को मिला हुआ है। अब हम आगे बात कर लेते हैं, आगे किसका बात करें तो देखिए भैया यहाँ पे आप देखेंगे तो श्री चमरा लिंडा है और इनको भी मंत्री बनाया गया है और ये भी झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनको कौन सा मिला है तो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण अल्पसंख्यक कल्याण को छोड़ करके इसको मिला हुआ है। और अगला जो नाम है ना श्री संजय प्रसाद यादव और ये आरजेडी के इकलौते मंत्री हैं। आरजेडी को इकलौते मतलब सिर्फ एक ही मंत्री हैं और वो भी पूरा नया चेहरा को आरजेडी ने मौका दिया है और मंत्री बनाया है श्री संजय प्रसाद यादव को। कौन मंत्री बनाया है जी तो देखिए श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग का और दूसरा उद्योग विभाग का मंत्री बनाया हुआ है। आगे हम बात करते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से, छठा जो मंत्री हैं वो है श्री रामदास सोरेन और इनको जो मंत्री बनाया गया है, पहला देखिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का मंत्री रामदास सोरेन को बनाया है और दूसरा निबंधन विभाग का मंत्री भी रामदास सोरेन को बनाया है। 7वें नंबर की बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं और श्री इरफान अंसारी साहब हैं और ये पुराने मंत्री भी रह चुके हैं। देखिए कौन कौन सा मंत्री है, पहला है स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग का और दूसरा है खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले का और तीसरा है आपदा प्रबंधन विभाग भी इन्हीं को बनाया गया है। तो ये तो आपने 7 मंत्री पद देखा। आप कहेंगे कि और आगे कौन कौन है तो चलिए आपको हम लेकर के चलते हैं, यहाँ पे देख लीजिए 8वां जो मंत्री बने हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा से कौन है तो श्री हफीजुल हसन साहब हैं। हफीजुल हसन साहब हैं और इनको बनाया गया है जल संसाधन विभाग का और दूसरा है अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का। तो ये 2 मंत्री इनको भी बनाया गया है। अगला 8वां आप देखेंगे तो श्रीमती दीपिका पांडे सिंह मंत्री बने हुए हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस से ये आती हैं। आप देख लेंगे तो कौन कौन सा मंत्री है तो ग्रामीण विकास विभाग है, दूसरा ग्रामीण कार्य विभाग है और तीसरा पंचायती राज विभाग ही इन्हीं को मिला हुआ है। इस प्रकार से आपने यहाँ पे देख लिया टोटल 9। 10वां आप देखेंगे तो श्री योगेंद्र प्रसाद मंत्री बने हुए हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से। तो इनको कौन कौन सा पद मिला है तो पेयजल एवं स्वच्छता विभाग मिला है
और दूसरा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग भी इन्हीं को मिला है, यानी कि योगेंद्र प्रसाद जी को मिला हुआ है। फिर अगला जो मंत्री है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही है और ये है सुदीप कुमार सोनू जी। सुदीप कुमार सोनू जी को कौन कौन सा मंत्री मिला है देख लीजिए। पहला है नगर विकास एवं आवास विभाग और दूसरा है उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग और तीसरा है पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग भी सुदीप कुमार सोनू को मिला हुआ है। अगला जो लास्ट है और 12वां नंबर है आप देखेंगे और सबसे कम उम्र की जो मंत्री बनी हुई है यह है श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की और इनको भी मंत्री पद दिया गया है। कौन सा मंत्री पद है तो देख लीजिए, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग का मंत्री श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की जी को बनाया गया है। तो इस प्रकार से आपने 12 मंत्री को देख लिया और किन को कौन सा विभाग मिला हुआ है वो भी आपने देख लिया। यहाँ पे ये सारा कुछ देखेंगे, साइन मोहर सबका लग चुका है, यानी कि झारखंड का मंत्री पद का गठन तो हो गया है। अब जो आपको हमने पहले कहा कि क्या वाकई में जिस प्रकार से 2019 में जो मंत्री बने थे क्या रिपीट भी हुआ है, तो चलिए आपको हम लेकर के चलते हैं थोड़ा सा पीछे। कहने का अर्थ ये है कि आपको ये भी हम दिखाने वाले हैं कि आखिर 2019 में कौन कौन मंत्री बने हुए थे। देखिए मुस्कुराता हुआ जो चेहरा है झारखंड के मुख्यमंत्री है भाई साहब और इनका नाम है हेमंत सोरेन और इस बार भी मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो ये रिपीट हो गए। चलिए बात सही है। और अगला जो देखेंगे आलमगीर आलम, ये इस बार नहीं है, रामेश्वर उरांव भी नहीं है, जगन्नाथ महतो भी नहीं है, चंपई सोरेन भी नहीं है, बन्ना गुप्ता भी नहीं है, यहाँ पे सत्यानंद भोक्ता भी नहीं है, जोबा मांझी भी नहीं है, ये हाफिजुल हसन ये हैं और बादल पत्रलेख भी नहीं है और मिथिलेश कुमार ठाकुर भी नहीं है। यानी कि बहुत सारे नए चेहरे हैं और बहुत सारे पुराने चेहरे भी यहाँ पे आपने देखा और इस तरह से यहाँ पे जो है ना सारी चीजें क्लियर हो जाता है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए जितने भी मंत्री पद आपको बताएं और मंत्री पद के बारे में यदि आप देखें तो आपको भी लगा होगा कि शायद इस बार कुछ नए चेहरे आए हैं, तो हो सकता है कि नए जोश, नए अंदाज और नए तरीके से झारखंड का विकास करने का काम करेंगे। लेकिन क्या होगा आगे ये कहना भी मुश्किल है और देखना ये तय होगा और ये रोमांटिक होगा कि आखिर झारखंड का विकास आने वाले 5 साल में हो पाता है या नहीं हो पाता है। क्या है आपका प्रतिक्रिया, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपको इस बार क्या लगता है कि मंत्री पद का भी निर्णय हो जाने के बाद या फिर गठन हो जाने के बाद झारखंड में विकास की गंगा बहेगी या फिर जिस प्रकार से झारखंड अभी भी है उसी प्रकार से आगे आने वाले 5 साल में भी रहने वाला है? आपका प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। तो आपसे हम लेते हैं इजाजत और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जोहार, जय झारखंड।